जानी चाहिए मही के आने से पहले में। जल्दी जल्दी करो। अरे काका पानी भरो बाल्टी में फटाफट से जाओ। अरे राधा इलायची बारीक बारीक कूटना, मुंह में दाने नहीं आने चाहिए। और ये देखो बादाम अभी तक नहीं छिले हैं, इसको फटाफट पानी में भिगा के छिलो ना। ये काका चलाते रहो उसको, दूध जलना नहीं चाहिए। और ये घनश्याम काका ये चावल नहीं धोया अभी तक। अरे राजू, अरे कांति काका, अरे कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुझे। ऐसा कर 1 लीटर दूध दे। दूध? हाँ। अरे काका दूध को मारो गोली, आज पूरे गांव में खीर बटेगी और खीर मैं बांटूंगा। खीर? हाँ। मतलब तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। अरे नहीं काका नहीं, आज मही का परिणाम जो आने वाला है। मही का परिणाम आ जाने वाला है? हाँ। फिर तो गांव में लीला लहर हो जाएगी। लेकिन राजू अगर परिणाम... अरे नहीं काका, अगर मगर का तो सवाल ही नहीं उठता मही के मामले में। मुझे पूरा भरोसा है, हमेशा की तरह मही इस बार भी हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगी। हे महादेव, हर साल आपसे जो मांगता आया हूं, आज फिर से वही मांग रहा हूं। मेरी मही को अच्छे नंबरों से पास करवा दे भगवान। और प्रभु, उसकी उम्र भी हो गई है, शादी भी करानी है उसकी। काका इस बात पर एक कविता हो जाए? नहीं। अरे काका हो जाए ना। हाँ हो जाए। ठीक है भाई। 1 कटोरी 2 समोसा। काका 1 कटोरी 2 समोसा, मही पर है पूरा भरोसा। पूरी कीजिए कविता। नहीं भाई, तेरी कविता पूरी करना मतलब सामाजिक अपराध। चलिए ठीक है काका, मैं कविता पूरी कर देता हूँ। आइए। 1 कचौरी 2 समोसा, मही पर है पूरा भरोसा। मौसी ने मारा ठोसा, गिर गया मौसा। राजू, अगर कभी पत्थर तोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत पड़ेगी ना, तो तुझे लेके जाऊंगा। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? अरे हंसना बंद करो राधा, फटाफट से इलायची कूट और तू ये बादाम के छिलके निकालना। काका ये चावल दो फटाफट से। ये इसको चलाते रहो, मही आ रही होगी अब तक। नटू काका, मही। हाँ बेटा बोल। नटू काका, मही आई क्या? अरे नहीं, उसी का तो इंतजार कर रहा हूँ। सुबह से गई है रिजल्ट लेने, अभी तक नहीं आई। ठीक है मैं... अरे सुन, तेरा परिणाम आया कि नहीं? हाँ काका, टीवाई बीकॉम का रिजल्ट तो परसों ही आ गया। अच्छा, फर्स्ट क्लास आई हूँ काका। अरे आशीर्वाद दीजिए। अरे खुश रहो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। काका, महीना शायद राजू के वहाँ गई होगी, मैं अभी देख के आती हूँ। काश मैं भी आज मुझे ऐसी ही खुश खबर दे दे। आसमां की एक सुनू ना इठलाती मैं, हवा के रुख मोड़ दो ऐसे बरखाती मैं, सपनों से उमड़ती ख्वाबों को चुनती हूँ मंचली मैं। पूरी दुनिया में अपनी मही ऐसी है जो अपनी फेल होने की खबर भी ऐसे सुनाती है। कट्टू क्या कर रहा है? अरे फिर से फेल हो गई, रिकॉर्ड तोड़ दिया। कट्टू फिर से फेल हो गई, इस बात पर एक पप्पी हो जाए।
टीचर को तो पता ही होगा ना मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है। इस बात पे तो उड़न खटल का एक चक्कर बनता ही है। अच्छा बच्चू, इसीलिए तूने मेरा रास्ता रोका। हाँ। कोई बात नहीं, अब बैठ, आज तुझे मैं हवाओं से बातें करवाती हूँ। अरे फेल हो गई, अरे फेल हो गई, अरे फेल हो गई, अरे फेल हो गई। अरे माया काकी, तू जरा छोड़ने तो हलाओ, छोड़ने तो हलाओ। अरे मैं फेल हो गई। अरे फेल हो गई, काकी मैं फेल हो गई। अरे वाह बेटा, तूने तो वो राजू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो राजू है ना 10वीं कक्षा में 4 बार फेल हुआ था और तू तो 5 बार फेल हुआ। अरे काकी, सिर्फ राजू का रिकॉर्ड नहीं, मैंने तो बापूजी के सपनों को 5 बार तोड़ने का भी रिकॉर्ड बना लिया। अरे अरे बच्चों बच्चों सुनो, अब खीर खाने का समय हो गया। ओके काकी, आप भी काका को लेकर खीर खाने आ जाना। हाँ ना हो ना बेटा, तेरे काका को है ना डायबिटीज की बीमारी है। हाँ तो डायबिटीज को मत बोलना ना कि खीर खाने जा रहे हैं। आ जाना सब। सुनो सुनो सुनो, पूरे गांव को नहीं होता है, सब लोग खीर खाने आना। मैं फेल हो गई। ये मेरी बहन फेल हो गई। चलो राजू मैं फेल हो गई। वाह भाई वाह, आज तूने फिर वही कर दिखाया जो तू सालों से करती आई है। लेकिन तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? कहाँ रह गई थी? स्मशान में चंडाल काका है ना, उनके साथ चाय पीने बैठ गई थी। तू ना माही, अरे गोपी, अच्छा तू आ गई है। वो खीर तैयार है, मस्त बनाइए। राजू राजू ला। माही, माही फिर से? अब क्या करूं? तुम सब लोगों को पास होने की आदत है और मुझे फेल होने की। इसी बात पर मुंह मीठा हो जाए। करवाहट दूर करने का मौसम है, टूट पड़ो सब। एक मिनट, सबसे पहले मैं लूंगी, मुझे बहुत भूख लगी है यार। और वैसे भी बापूजी के आने से पहले खा लेती हूँ, वरना ये मस्त मीठी मीठी दूध की खीर कड़वे करेले जैसी हो जाएगी। हेमू खीर। मई, ओए हेमू, तू क्यों खड़ा है? हाँ ना गोपी, तू भी खाना यार, टेस्टी बनी है खीर। देखो यार, जिंदगी में जो कुछ भी हो बस मजे करो यार, खीर खाओ। वाह मही वाह, तेरे जैसा जिंदा दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। वाह। लोग अपनी सफलता पर खुशियां मनाते हैं और तू अपनी असफलता पर। अरे आप भी खीर खाइए। काका खीर दे। लो काका खाइए। हाँ ला ला ला। लेकिन हाँ बेटा, तू फेल हुई इसलिए मैं खीर नहीं खा रहा हूँ, लेकिन तेरा जो जीने का अंदाज है ना, उस बात पर मैं ये खीर जरूर खाऊंगा। महादेव महादेव नटू भाई। महादेव महादेव महादेव। अरे खीर खाई कि नहीं? खीर? मही जब नापास होती है तो खीर खाने का मजा कुछ अलौकिक होता है। जाइए जाइए, वहाँ खीर खा रहे हैं सब लोग, आप भी खीर खाइए। काका, इस बार भी अगर आप इलेक्शन हार गए ना तो आपका रिकॉर्ड मही के बराबर आ जाएगा। और हम उस दिन भी खीर खाएंगे, ये मेरा वादा है। खीर खाओ। नहीं नहीं राजू, सबका दिल मही जैसा थोड़ा होता है जो हारने के बाद भी खुशियां मनाती है। हारने के बाद तो मैं तो दुख के समंदर में डूब जाता हूँ बेटा, पर इस बार मैंने ठान लिया है कि मैं जीत के रहूंगा। बिल्कुल काका, महादेव करे ऐसा ही हो। हाँ इस बार भी महादेव ने यही किया ना जो पिछले 4 सालों से होता है। अरे बाबूजी, और इस साल तो और अच्छी खीर बनी है, डबल इलायची डाल के खाइए ना। नहीं खानी है मुझे खीर।
तूने इस साल मुझे वचन दिया था ना कि तू पास हो जाएगी। हालांकि पिछले 5 सालों से तू मुझे वचन देती आई है। पता नहीं कुछ ना कुछ हो जाता है कि तू पास ही नहीं हो रही। अब मैं क्या करूं बापूजी? शायद महादेव जी यही चाहते कि मैं स्कूल की परीक्षा में फेल हो जाऊं, पर जिंदगी की परीक्षा में पास हो जाऊं। बेटा, जिंदगी की परीक्षा ऐसी छोटी छोटी परीक्षाओं को पास करके दी जाती है। मानता हूं मैं कि जब तू पहली बार परीक्षा देने गई तब करसन काका को सांप काट गया और तू उसे लेकर हॉस्पिटल चली गई, और जब परीक्षा खंड में वापस आई तो परीक्षा खत्म हो गई थी। मानता हूं, और इसीलिए तो फेल हो गई। नट्टू भाई, दूसरे साल वो राधा बहन की बकरी को बच्चा होने वाला था तो ये खेत में पहुंच गई थी वो बकरी की डिलीवरी करवाने। फिर तीसरे और चौथे साल भी वही हुआ, पर इस साल क्या हुआ मही? हाँ मई, वचन दिया था इस बार तूने कि हाँ बापूजी दिया था, पर महादेव जी को मंजूर ही नहीं था। पता है बापूजी, मैं जब लास्ट पेपर देने स्कूल पहुंची तब हे भगवान बहुत लेट हो गया। एग्जाम तो शुरू भी हो गई होगी। अरे बुढ़ी, ये क्या तुम एग्जाम देने अब आ रही हो? कृष्ण सर, वो थोड़ा जल्दी में लेट हो गया। अरे हम जब एग्जाम में 1 मिनट भी लेट होते थे ना तो हमें हार्ट अटैक। हाँ। अरे वाह, वेरी गुड एक्टिंग सर, वेरी गुड एक्टिंग। वेरी गुड एक्टिंग सर, बेस्ट एक्टिंग। पर सर संभाल के, आपको ये पहले हो चुका है, संभाल के एक्टिंग क्या करो। मैं जा दूसरा सच्ची वाला, मतलब एटेक वाला एटेक। क्या करूं? हाँ याद आ। एक बार एक डॉक्टर साहब किसी मरीज को ऐसे ट्रीटमेंट देते थे। अरे माही, ये क्या तरीका है? प्रिंसिपल साहब को मार रही हो? ये क्या कर दिया तुमने? प्रिंसिपल साहब को मार दिया? अरे शांति रखो ना सर, उठो ना सर। अरे पकड़ो इसे, मैं पुलिस को बुला कर लाता हूँ, और जब तक मैं पुलिस को बुला कर ना लाऊं तुम इसे पकड़ के रखना और स्टाफ रूम में बंद कर दो इसे। अरे छोड़ो सर। चलो भाई, चलो सर, अरे ले जाओ इसको। सर, एक तो मैं 16 मिनट पहले से लेट थी, ऊपर से पुलिस भी 2.25 घंटे के बाद आई बापूजी। और वो भी पता है, सबको ये लग रहा था कि प्रिंसिपल सर को मैंने मार डाला। और तब तक तो पेपर देने का वक्त भी खत्म हो चुका था। और मेरा वक्त भी खत्म हो जाता अगर मैं मुझे उस वक्त कार्डियो मसाज की घरेलू ट्रीटमेंट नहीं देती। मही ने ही मुझे कहा था कि रिजल्ट के दिन ये बात बापू को बताने जरूर आना। और पता है बापूजी, डॉक्टर ने मुझे शाबाशी भी दी। हालांकि प्रिंसिपल सर की 2 पसली तोड़ दी मैंने, ऐसा डॉक्टर कह रहे थे। सॉरी सर, मैं थोड़ी ना कोई डॉक्टर हूँ, मेरी ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट तो होगा ही ना। अरे बापूजी, अब तो आपको खीर खानी पड़ेगी। देखो मैंने प्रिंसिपल सर की जान बचाई। सर आप भी खाइए। मैंने अच्छा काम किया बापूजी। डोंट वरी बेटा, इस बार तुम एग्जाम देने आओ अगले साल। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि तुम। नहीं सर, नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया। 10वीं की परीक्षा ने मेरी बहुत परीक्षा ले ली है। पर हाँ सर, अगर 10वीं के लिए आपको टीचर चाहिए ना तो मुझे जरूर बताना। 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, और गारंटी देती हूँ सर, सब स्टूडेंट फर्स्ट क्लास आएंगे। चल बेटा चल, थैंक यू वेरी मच मेरी जान बचाने के लिए। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। मोटी बहन, किसी की जान बचाना अच्छी बात है, पर उन्हें कुछ हो जाता तो कभी तो दिमाग से सोचा करो। वही तो लोचा है हेमू, लगता है महादेव जी मुझे दिमाग देना ही भूल गए। यहाँ और यहाँ दोनों जगह दिल ही दे दिए। अगर मैं उस वक्त दिमाग से सोचती ना तो शायद एग्जाम देने चली गई होती और बापूजी पास भी हो गई होती।
पर जिंदगी की परीक्षा में फेल हो जाती ना। दिल की हर आहट को सुनती चुपके से मैं, मिलन की आस है, छोटे से क्या भाई, आज तक तुझे समझ नहीं पाया। कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार। बापूजी, आज के लिए प्यार रखो ना। चल, इस बात पर खीर हो जाए। थैंक यू बापूजी। ला 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 ला। और चाहिए? लो 100 ग्राम और भी ले लो। ला 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 ला। अरे तुलसी माता। नहीं। अरे गोपी, तू आने वाली थी तो बताना था ना। तुलसी माता को भी खीर खानी है, राजू से मंगवा लेते। नहीं। अरे गोपी, क्या हो गया? गोपी, क्या हुआ? इतना क्यों रो रही है? अरे बस कर, अब ज्यादा रोएगी तो महिसागर नदी में बाढ़ आ जाएगी। अब बैठ बैठ। अब बोल, क्या हुआ? वहीं जब मैं गांव छोड़कर जाऊं तो तुम्हारी बहुत याद आई। वो सब छोड़, पहले ये बता तू गांव छोड़कर क्यों जाएगी? तुझे क्या राम जी की तरह वनवास होने वाला है? हाँ वही, बापूजी ने मुझे वनवास भेजने का प्रबंध कर दिया। मेरा रिश्ता तय हो गया। क्या? गोपी 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 गोपी, तेरी शादी होने वाली है। और तू ये खबर मुझे ऐसे मुंह लटका के दे रही है? अरे काली पहाड़ी की चुड़ैल भी अपनी शादी की खबर खुश होके देती है। तुझे तो आज 7वें आसमान पर होना चाहिए। ये और क्या बातें हुई? बताना बताना बताना। पर माई, मुझे तुम सबसे, इस गांव से तो दूर ही जाना पड़ेगा ना। तो क्या हुआ यार, हर लड़की को अपनों से कभी ना कभी दूर जाना ही पड़ता है। ससुराल जाकर नए रिश्ते बनाने पड़ते हैं। देखो, तू इस परिवार को छोड़कर जाएगी तभी तो तुझे वहाँ नया परिवार मिलेगा, नए दोस्त मिलेंगे, है ना? अभी तो समझेगी, मैं तुझे और समझाऊं। कभी ये सब छोड़ना यार। लड़का कैसा है, हैंडसम है या नहीं, कहाँ है, क्या करता क्या है, वो कुछ तो बता। इंजीनियर है। इंजीनियर? अरे वाह, अगर राजू होता ना तो इस पर मस्त कविता बना देता। इंजीनियर बना गोपी की गाड़ी का इंजन और दोनों की गाड़ी निकल पड़ी टेन टेन टेन। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? तूने मुझे कुछ बताया ही नहीं। दरअसल सब कुछ अचानक ही तय हो गया। बापूजी के एक दोस्त रिश्ता लेकर आए थे। परसों मंगनी है और होली के पहले पहले शादी। अरे वाह! क्या वाह? इस बार तो मैं तुम लोगों के साथ होली भी नहीं खेल पाऊँ। ससुराल वाले पता नहीं मुझे आने भी देंगे या नहीं। और तू तो जानती है ना मुझे होली का त्योहार कितना पसंद है। बस यही प्रॉब्लम है। गोपी, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व। ओए राजू, रुक रुक रुक, सुन, हमारी गोपी का रिश्ता तय हो चुका है। अरे वाह! तो उस खुशी में कल हम सब लोग होली मनाएंगे। होली मनाएंगे, होली मनाएंगे, होली मनाएंगे। बेटा, तेरी और गोपी की उम्र एक ही है ना? कि भी तू 10वीं में और उसने कॉलेज भी पास कर, फर्स्ट क्लास फर्स्ट टाइम। और से उसकी शादी भी होने जा रही।
हाँ तो अच्छी बात है ना बापूजी, इंजीनियर लड़का, इंजीनियर। सोचता हूँ कोई अच्छा लड़का देख के तुम्हारी भी शादी कर दूं। माँ दाल दीजिए। माँ हाँ। दाल। हाँ हाँ दाल। बेटा तू इस तरह से माँ बोलेगी तो मुझे थोड़ी पता चलेगा। मैं तो यही समझूंगा ना कि तू अपनी माँ की फोटो से बात कर रही हमेशा की तरह। बापूजी, प्यार से खाना बनाकर कौन खिलाता है? माँ ना। तो खाना खाते वक्त आप भी हमारी माँ हुई, है ना हेमू? सही ना? बापूजी, मोटी बहन ने तो अपनी शादी का टॉपिक ही बदल दिया। हाँ जानता हूँ भाई, अच्छी तरह से जानता हूँ। हैं? बापूजी आप सब जानते हो? आपको तो महादेव होना चाहिए, महादेव। बापूजी दाल दीजिए। और बेटा तुझे पढ़ाई नहीं करनी है तो मत कर, अगर शादी तो करनी पड़ेगी। हाँ बापूजी ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, पर महादेव जी नहीं चाहते कि। बापूजी फिर से भटका रही है आपको। तू चुप करना, तेरे मुंह में इतनी रोटी ठूस दूंगी ना कि गाली जम भागोड़िया करे। भाई तू मुझसे बात कर, उससे नहीं। बापूजी मैंने कब मना किया कि मुझे शादी नहीं करनी है? पर अच्छा लड़का ढूंढने में भी तो वक्त लगेगा ना। हाँ वक्त और भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि तू 10वीं फेल है और खाना बनाना भी नहीं आता तुझे। हाँ तो सीख लूंगी ना बापूजी। अब भूल गए बापूजी? माँ जब भगवान के पास जा रही थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा भले ही मैं तुझे खाना बनाना नहीं सिखा सकी, पर तू अपनी दूसरी माँ से जरूर सीख लेना ससुराल जाकर। तो बापूजी आपको मेरे लिए लड़का ढूंढने से पहले ना एक ऐसी सासू माँ ढूंढनी पड़ेगी जो मुझे मस्त टेस्टी खाना बनाना सिखा सके। हाँ पर वो मेरी तरह दिल से सोचने वाली चाहिए। अगर आपकी तरह उसने दिमाग से सोचा तो बस 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 मई बस, बहुत बोलती है बेटा तू, तेरी जुबान कभी रुकती ही नहीं। अब बापूजी जुबान को थोड़ी ना अक्ल होती है कि वो सोच समझकर ब्रेक लगाएगी। उसका तो काम है चलना, तो वो तो चलती रहती है, और मैं भी मेरी जुबान के साथ नदी की तरह बहती रहती हूँ, बहती रहती हूँ, बहती रहती हूँ। मोटी बहन, आपके सास के सामने आप ऐसे जबान मत चढ़ा, वरना आपके और आपके सास के झगड़े में बेचारे जीजाजी पिसते रहेंगे। नहीं इसके नसीब में अच्छा लड़का कब मिलेगा? अच्छा ही लड़का मिलेगा बापूजी, अब टेंशन क्यों लेते हो? और आप भी तो कहते हो ना कि रिश्ते तो ऊपर से बन के आते हैं। देखना बापूजी, विधाता ने मेरी किस्मत में अच्छा लड़का ही लिखा होगा। आने वाले कल से अपने अनजानी तू साहिल पे आ जरा, लहरों की सुन सदा।